Good morning, everyone. Today I will discuss टाइम एंड वर्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समय और कार्य, और इसी को हम कह सकते हैं समय तथा कार्य, ये भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ये अच्छा अपना एक प्रकोप बना के रखता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रकोप। ये डरावना टाइप का नहीं कि हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, या फिर जैसे कि एक टाइम एंड वर्क से दे देता है और दूसरा हो सकता है कि मे बी कि वर्क एंड वेजेस से दे देता है ना। तो या फिर दोनों टाइम एंड वर्क से ही रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो चलिए और देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। इसको जितने भी बनाने के मेथड हैं, हम सभी मेथड को आज डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला है क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है ना। तो पूछा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। यही इसी का लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल, या फिर कह सकता है एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यही हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, ये लिखा हुआ रहता है आपका। इंग्लिश अगर लैंग्वेज की बात करूँगा तो लैंग्वेज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। पहला है आपका एलसीएम मेथड। इसी प्रश्न में हम लोग देख लेंगे कि एलसीएम मेथड को देखेंगे। एलसीएम मेथड, अब एलसीएम मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है, देखिएगा कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है जी, 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। कोई दिक्कत? ये दोनों मिलकर के इसको कितना दिन में करेगा वही पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या निकल गया, 12। देखिएगा 12 डेज में कोई काम करता है, टोटल वर्क है 12, तो एक दिन में एक काम, कोई दिक्कत? फिर देखिएगा 6 दिन कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तो 6 दूनी 12। टोटल काम करना कितना, 12, और 6 दिन करता है तो कितना, एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब देखिएगा ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कार्य करता है, तो दोनों का एफिशिएंसी जो निकला ए प्लस बी का, वो कितना निकल गया जी, 1 + 2, यानी क्या निकल गया, 3। सो टोटल वर्क आपका कितना है, जी देखिएगा टोटल वर्क क्या है, 12। सो 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये क्या करेगा, 4 डेज में इसको कंप्लीट कर देगा। अब हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप देखिएगा, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। इस मेथड से हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना। 1 डेज वर्क। देखिए कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 1/12 है ना। बी 1 डेज वर्क, तो क्या हो जाएगा, 1 डेज वर्क यानी हो जाएगा 1/6। एनी डाउट? सो ए प्लस बी का अगर एफिशिएंसी आप निकालते हैं एक दिन का 1 डेज कैपेसिटी, तो 1 डेज का कैपेसिटी क्या निकल जाएगा जी, 1/12 + 1/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। सो टोटल वर्क ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 1, यानी 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/12। सो 1 3/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12/3 यानी कितना दिन में, 4 डेज में। कोई दिक्कत है? इसी प्रोसेस से हम चलते रहेंगे। यानी यूनिटरी मेथड कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या कर देगा, 1/12, यानी 12 में से 1 पार्ट काम करेगा।
बी एक दिन में 6 काम क्या कहता है, बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या करेगा 1/6, यानी 6 में से 1 पार्ट करेगा। एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन क्यों हम लोग एलसीएम लेते हैं वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम क्यों लिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक बार 6 काम करता है, यहाँ पर एक बार 12 काम करता है। दोनों कार्य को हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि कितना किसका कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा है परसेंटेज बेसिस। अब परसेंटेज बेसिस में क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज बेसिस ये कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ ए हम लोग निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए देखिएगा, परसेंटेज में कोई भी चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं 100%, समझे ना। कोई पूछेगा कि आपकी सैलरी क्या है, तो भाई हमारी सैलरी नहीं बताना है। क्यों नहीं बताएंगे, हमारी सैलरी है जो भी है अपने आप में 100%, चाहे वो 2 पैसा हो या फिर 2 लाख हो 2 करोड़ हो। ठीक है, तो वही बात करते हैं, यानी वो परसेंटेज की बात करेगा तो वो क्या है हमारी सैलरी 100%। यानी कोई भी चीज़ हम लोग परसेंटेज की बात करूं तो टोटल हम लोग क्या मानते हैं 100% मान लेते हैं। अब एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा, एक 12 दिन में किसी कार्य को करता है तो 1/12 इंटू क्या करेंगे 100, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन में देखिएगा ये कटेगा, ये भी कटेगा, 25 चौका 100, 3 चक 12, यानी 8/1/3%। ठीक है, अब 1/3 का वैल्यू होता है 33, है ना, ये चलता रहेगा। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, इसको डायरेक्ट आप लोग लिखिए, क्या हो जाएगा 8 पॉइंट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/3%, इसको लिख सकते हैं 8/1/3%। ठीक है, तो इसको 8.33 लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में आ गया। यानी एक दिन का एफिशिएंसी ऑफ ए 1 डेज का क्या निकला 8.33। अब देखिएगा एफिशिएंसी ऑफ बी का बात करता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ बी, तो एफिशिएंसी ऑफ बी जो 1 डेज का है वो क्या निकल जाएगा 1/6 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा जी देखिए 50 दूनी के 100, 3 दूनी के 6, कोई दिक्कत है, 16 48 और 2 50 बाई इतना 2/3 है। तो देखिएगा इसको कट उट करने में बड़ा दिक्कत होता है, 2/3 आप याद करिए 33 1/3% का क्या होता था 1/3, तो यहाँ पे याद करिए 2/3 यानी 66 2/3, तो देखिएगा यहाँ पे 16.66% हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है बच्चों अप्रोक्स वैल्यू होता है। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 8.33% प्लस क्या हो जाएगा जी 16.66%। ये दोनों को जोड़िएगा तो लगभग 25% नहीं, एक्यूरेट 25% आता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स लिए, यहाँ भी अप्रॉक्स लिए हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया अप्रॉक्स ही आ गया। तो ये अप्रॉक्स को हमने क्या किया पूरा कर दिया, है ना। ये अप्रॉक्स ये जोड़ने पर देखिए 9 9 90 यानी क्या हो जाएगा 8 और 6 24.99, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया 25%। अब हम बात करते हैं सो ए प्लस बी इसको कितने दिन में मतलब ख़त्म कर देगा ए प्लस बी। सो बात करते हैं टोटल कितना 100% है और ये काम कितना कर रहा है एक दिन में 25%, तो पूरा कितने दिन में ख़त्म कर देगा जी 4 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी इस तीनों प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब यही क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज बनाया जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, है ना। अब देखिएगा बच्चों कहता है एक क्वेश्चंस है, अब देखिए लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, बाकी तो वही चीज़ है। कहता है तुलसी कैन डू अ जॉब इन 12 days एंड सोहेल
साहिल कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। बोलता है तुलसी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और साहिल जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर के कहता है कि इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम डू द वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर, यदि दोनों साथ कार्य करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोनों की बात कर रहा हूँ, कौन कौन, तुलसी और साहिल। तो देखिएगा इसको हम लोग सबसे पहले अब परसेंटेज ये यूनिटरी मेथड से देखते हैं। तो तुलसी का ये लिख सकते हैं TULSI, तुलसी वन डे वर्क क्या लिख सकते हैं। अगर तुलसी किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कर देगा जी, 1 डेज में कितना वर्क करेगा, देखिएगा 1 डेज में कितना काम करेगा जी, 1 डेज में 1/12 पार्ट करेगा, यानी 20 में 12 में से एक। साहिल की बात कर रहा है तो साहिल उसी कार्य को एक दिन में 1 डेज वर्क साहिल का निकाल देता हूँ, तो साहिल कितना कर देगा जी, 1/15 है ना, यानी 15 में से 1। सो दोनों मिल करके काम करता है, तुलसी प्लस साहिल, ये दोनों का जो है 1 डेज का जो वर्क है। देखिए ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्जामिनर को लिख कर सुंदरता नहीं दिखाना है। आप ऐसा मतलब प्रोसेस रखिए ताकि आपका मतलब माथा में नहीं कह सकते कि ब्रेन वर्क करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसलिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए हमने इसको लिखना प्रारंभ किया, नहीं तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में ही आंसर इसको बना सकते थे। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, सिर्फ समझने का प्रयास करें, ताकि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, नहीं बोलते हैं ब्रेन वॉश करके, यानी कह सकते हैं अपने दिमाग से उसको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर टिक लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता। तो तुलसी और साहिल का 1 डेज का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15। दोनों को अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12×5 = 60, 15×4 = 60, 9/60 निकल जाएगा। सो ये निकल गया 1 डेज का। अब टोटल वर्क क्या है, सो टोटल वर्क कंप्लीटेड, टोटल वर्क कंप्लीट। अब देखिए सो 1 / 9/60, इसको हम लोग लिख सकते हैं 60/9, ये काटिएगा 30 दूनी 20 × 60 और 3 × 9, यानी लिख सकते हैं 6 2/3 डेज। 6 2/3 डेज में ये क्या करेगा, तुलसी और साहिल जो है दोनों मिल करके इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। इतना आप लोग नहीं लिखिएगा, सिर्फ इस प्रोसेस को हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतना अगर आप लिखने लगेगा तो एग्ज़ाम में कैसे होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे मैक्सिमम आपको 40 से 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन का बात हम नहीं करते हैं। ऑफलाइन में लगभग एक क्वेश्चन के पीछे वही 50-55 के बीच सेकंड टाइम हम लोग को मिलता है, बाकी की कोई 1 घंटा लगा दे एक क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है आपका परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड में क्या है कि यदि तुलसी एक दिन का काम निकालेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ तुलसी, इसको फाइंड आउट करिएगा। तो देखिएगा 1/12 × 100, तो ये कट करिएगा, 3 × 12, 25 × 100, यानी 8/1/3%, इसको लिख सकते हैं 8.33%। एक दिन का काम निकला। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ साहिल। तो साहिल का एफिशिएंसी आप अगर निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, 1/15 × 100, 1/15 × 100। अब देखिएगा 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी 20/3। इसको लिख सकते हैं 6 × 3 = 18 और 2/20। इसको हम लिखेंगे 6.66%। अब देखिए 6 और 8 कितना हो गया, 14 और 1 15। सो एफिशिएंसी ऑफ तुलसी प्लस साहिल, दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी को क्या किए, जोड़ दिए, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या है 8.33% प्लस 6.66%। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को जोड़ने पर आपका आ जाता है 15%। कोई दिक्कत है, ये दोनों को जोड़िएगा, दोनों का एफिशिएंसी को, तो ये 8.33% और 6.66%, इसको जोड़ेंगे तो 15% आएगा।
सो टोटल हमारा जो वर्क है वो क्या है 100% है। 100% को 15% से डिवाइड करते हैं, ये कट हो जाएगा। 3 पचे 15, 20 पचे 100 यानी 6 2/3 डेज में ये क्या करेगा, वर्क को कंप्लीट कर देगा। कोई दिक्कत है? अब इसी को हम एलसीएम प्रोसेस से चलते हैं तो बोलता है कि तुलसी किसी काम को 12 दिन में करेगा तो साहिल उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 60 है, 12 पचे 60, 15 चौका 60। एनी डाउट? सो तुलसी प्लस साहिल अगर बात करता हूँ दोनों का एफिशिएंसी 5 + 4 यानी 9। सो 60 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा 6 2/3 डेज, ये कंप्लीट कर देगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किस किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। ये प्रोसेस का जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है टॉपिक में कि हम सीखते हैं और ये सीखा हुआ चीज़ कहीं कहीं ये तरीका इजी लगता है, कहीं पे ये तरीका इजी लगता है, कहीं पे ये तरीका इजी लगता है। तो लोग बेसिकली यूज़ करते हैं और इसको सीखने के बाद आपका क्या होगा कि हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज़ करने से बेटर रहेगा, तो उसी प्रोसेस से चलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखेंगे फिर नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं, कहता है तीसरा जो प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न में कहता है कि A कैन डू अ जॉब इन 10 days, B कैन डू द सेम जॉब इन 12 days एंड C कैन डू द सेम जॉब इन 15 days। बोलता है A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B उसी कार्य को, यहाँ पे देखिएगा इसको अगर लैंग्वेज को कट करते हैं तो क्या कहता है, A किसी कार्य को 10 days में करता है, B उसी कार्य को 15 days में करेगा। कितना डेज में? 12 days में करेगा। ठीक है, एनी डाउट? एंड C कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। सो ये देखिए अब बोलता है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देगा वर्क को। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि यूनिटरी मेथड की, तो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड की। सो हम एज 1 days वर्क लिख सकते हैं, 1 days वर्क। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर देगा जी, 1/10। अब बी एक दिन में कितना काम कर देगा जी, 1 days वर्क। बी का कितना निकल जाएगा, 1/12। एनी डाउट? सो सी कैन 1 days यानी सी एक दिन में कितना कर देगा, 1/15। सो अब तीनों का जो हम निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 days वर्क है वो क्या निकल जाएगा, 1 days वर्क लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो ये 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। सो पूरा का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, 60, 10 छक 60, क्या है 12 पचे 60, 15 चौका 60। सो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15/60। कोई दिक्कत है? ये हो गया। सो टोटल वर्क कंप्लीट, टोटल वर्क कंप्लीट कौन कंप्लीट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/15/60। ये 60 ऊपर चला जाएगा बाई 15, 4 days में ये क्या होगा, फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक देखें कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ए का 1 days का वर्क 1/10, बी का 1 days का वर्क 1/12, सी का 1 days का 1/15। सो ए बी सी तीनों का 1 days का वर्क का जो कैपेसिटी निकला वो निकला 15/60। सो टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी प्लस सी 1/15/60। सो 60 ये हमारा प्लट के ऊपर चला जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, 60/15। सो 4 days योर आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग परसेंटेज मेथड से, ये आपका क्या था, यूनिटरी मेथड था, यूनिटरी मेथड। अब हम इसी को परसेंटेज मेथड से देखेंगे, तो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो परसेंटेज मेथड, अब देखिएगा इस मेथड में क्या कहता है, एक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक एफिशिएंसी 1/10 × 100
यानी ए का एक दिन का एफिशिएंसी क्या निकल गया जी 10%। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं बी एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी। अब बी का जो एफिशिएंसी है 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 100, इसका क्या निकल जाएगा 8/1/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.33%। अब हम बात करते हैं इसी प्रोसेस से सी का एफिशिएंसी। सी का जो एफिशिएंसी है वो है आपका 1/15 इंटू 100। ये कट करेंगे तो 20 × 100 और 3 × 15 यानी 6/2/3%। इसको हम जब निकालेंगे तो 6.66% आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो एफिशिएंसी निकलेगा, एफिशिएंसी इसका जो एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो 10 + 8 × 6 = 14 1 15 यानी क्या निकल गया 25%। सो टोटल वर्क कंप्लीटेड, सो टोटल वर्क कंप्लीटेड कंप्लीट इन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देगा। सो टोटल वर्क क्या है 100% और डिवाइडेड बाई 25%, तो ये 4 डेज में कर देगा आपका, है ना। देखिए यही है परसेंटेज का प्रोसेस। हमने क्या बोला कि अगर कोई पूछे कि आपकी सैलरी कितना है तो 100%। पैसे में अगर नहीं बात कर रहा हूँ तो हमारी सैलरी 2 रुपया है या 2 लाख है, वो क्या है अपने आप में 100% है। तो इसी प्रोसेस से इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम मेथड से, और एलसीएम मेथड से देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम मेथड थोड़ा सा देखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम हो गया 60। अब देखिएगा तीनों का एफिशिएंसी क्या निकलेगा। यहाँ से 6 हमारे 6 एफिशिएंसी निकल गया, 6 × 60, 12 × 25 60, और यहाँ से क्या निकल जाएगा एफिशिएंसी 15 × 4 60। कोई दिक्कत। सो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी वो कितना निकल जाएगा जी 6 + 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा 15। सो टोटल टाइम टेकन लिख सकते हैं उतना भी, अगर हम लोग चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं भी चाहेंगे तो टोटल टाइम लिखिए। तो क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी कितना है 60, टोटल काम कितना है 60, और कितना कैपेसिटी से कर रहा है 15 से, तो 4 डेज में ये क्या करेगा कंप्लीट कर देगा। यानी 4 डेज में ये जो है वर्क वो क्या करेगा कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ, शायद मैं भी कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो देखिएगा ये तीनों का जो एफिशिएंसी है, देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं और बात करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ये तीनों का जो एफिशिएंसी है यहाँ पे क्या है डेज है, 60 है। यहाँ से 6 निकला, यहाँ से 5 निकलेगा, 12 × 25 60, और ये 15 × 4 60। सो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का जो एफिशिएंसी निकला 1 डेज का क्या निकल गया जी 15। सो टोटल काम कितना है 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4 डेज में ये लोग पूरा काम को क्या करेगा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है प्रोसेस। देखिए लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि नंदन इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज दिव्या एंड दे टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन दिव्या अलोन कंप्लीट द वर्क। कहता है कि नंदन जो है वो दिव्या से 2 गुनी अच्छा वर्क करते हैं, 2 टाइम्स, है ना। देखिए और फिर कहता है कि दोनों मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताइए कि दिव्या अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगी। हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ट्वाइस एज गुड है ना, ट्वाइस एज गुड है मतलब उससे 2 गुनी अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 गुनी और 2 गुनी मोर। हम देखेंगे क्वेश्चन से कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम बात करेंगे उसका, है ना। अब जैसे 2 गुनी की बात किया है तो 2 गुनी और 2 गुनी मोर में बहुत अंतर है। 2 गुनी का मतलब है कि अगर x और y 2 पर्सन है,
x अगर किसी से 2 गुना है तो ये 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। यदि बोलेगा कि x जो है y से 2 गुना अधिक है तो यानी ये 1 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। अधिक यानी यहाँ पे अगर बोलता है कि नंदन इज ट्वाइस एज गुड मोर वर्कमैन पी, वर्कमैन एज दिव्या, ठीक है। मोर नहीं बोला, अगर मोर बोलता तो ये नंदन जो है सो 2 नहीं होकर के 3 हो जाता, उसका हम बात करते। यहाँ पे देखिए अगर x बोलता है कि y से 2 गुना है तो ये अगर y 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बोलता कि x जो है सो y से 2 गुना अधिक है तो यानी ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब एफिशिएंसी की बात करता हूँ, तो देखिएगा एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंदन। सबसे पहले एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जो है दोनों का लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, नंदन। कोई दिक्कत? नंदन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन है जी, दिव्या है। यहाँ पे क्या है, नंदन है, और ये है दिव्या है। अब बात करते हैं नंदन की, तो नंदन का जो एफिशिएंसी है बोलता है अगर दिव्या का 1 है तो ये क्या है, 2 है। बोलता है कि नंदन इज ट्वाइस एज गुड एज दिव्या से ये 2 बेटर, मतलब ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम, यानी ये 2 काम करता है तो इसको देखिए ये जितने देर में एक काम करता है उतने देर में ये क्या कर देता है, 2 काम। तो हम बोलते हैं कि जब वर्क समान हो, वर्क जब क्या हो, समान हो, तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, देखिएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत? अब ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके बोलता है कि 15 दिन में इसको क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। तो इसका तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम लोग निकाल दिए। तो दोनों का जो एफिशिएंसी है वो कितना निकल गया जी, 3। हमने क्या बोला कि यदि मैन को डे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3 है। दोनों का एफिशिएंसी क्या निकला, 3। ये समझाने के लिए लिख दिए थे कि जब वर्क समान हो तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया जी, 3। और ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, इंटू 15, टोटल वर्क क्या निकल गया, 45। अब बोलता है कि इसको दिव्या अकेले कितने दिन में करेगी। बोलता है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दिव्या अलोन कंप्लीट द वर्क। सो दिव्या अलोन कंप्लीट द वर्क। ये लिखते नहीं लेकिन लिख दे रहा हूं। तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल टू डेज, यानी क्या हो जाएगा, 45 डेज में क्या करेगी दिव्या, इसको कंप्लीट कर देगी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या है क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है कि रवि एफिशिएंसी ऑफ रवि एंड Mayank in doing the same work is 3:2. If together they complete the work in 18 days, then in how many days Ravi can complete the work alone? अब बोल रहा है कि जो रवि और मयंक है, ये रवि जो है और किसका है, मयंक है, ये दोनों का जो एफिशिएंसी है वो दे रखा है। क्या दे रखा है, यानी 3:2, ठीक है। और ये दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया जी, 5। अब बोलता है कि दोनों मिलकर इसको 18 दिन में कर देगा। तो हम डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेज को एफिशिएंसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो देखिएगा दोनों का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 5, और ये 18 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा जी, 90। सो अब इसको मयंक पूछ रहा है, कौन, रवि कैन कंप्लीट द एलोन। तो रवि अकेले कितना करेगा, अकेले कितने दिन में कर देगा। सो रवि एलोन
क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड, उसका एफिशिएंसी कितना है 3, 3 के क्षमता से करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। यही बात अगर पूछेगा कि मयंक कितने दिनों में कर देगा, तो अगर पूछेगा कि मयंक कितने दिनों में कर देगा, मयंक कितना दिनों में कर देगा, मयंक एलोन इसको करेगा तो कितने दिन में कर देगा। 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डेज। एनी डाउट। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न हम लोग से छूट ना जाए और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को सीखेंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए इसमें ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, टाइम एंड वर्क का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें दम है। सारा बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही कम समय में हम नंबर को स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।